गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर जो नया टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज स्टोर मैनेजमेंट, जिसमें हमारा मेजर टॉपिक रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टोर मैनेजर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में डिस्कस करेंगे स्टोर मैनेजमेंट शॉर्ट में। देन उसके बाद जो मेजर टॉपिक रहेगा दैट इज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्टोर मैनेजर। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं स्टोर मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं स्टोर मैनेजमेंट की, सो स्टोर मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा जो अमाउंट होता है, जो कॉस्ट होता है, वो रॉ मटेरियल की पड़ती है। अगर हम एक रिटेल स्टोर की बात करें तो रिटेल स्टोर में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट रहती है वो रहती है इन्वेंट्री की, मर्चेंडाइज की, जो कि हमें डिस्प्ले करना है। अगर हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करने से क्या होगा, हमें एक ही फ़ायदा होगा, दैट इज़ हम प्रॉपर वे से सारी मर्चेंडाइज को मैनेज कर लेंगे और हमें प्रॉफिटेबिलिटी आने की चांसेस रहेंगे। अगर हम कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेंगे तो प्रॉफिट आने के चांसेस कहीं कम हो जाते हैं। सो ये जो मेजर रोल है ये एक स्टोर के अंदर ही रहता है। एक स्टोर में जब जो भी ऑपरेशंस रहते हैं उसी के बेस पे हम जो है कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं सो दैट हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सोच सकें। अब बात करते हैं एक स्टोर मैनेजमेंट में। तो स्टोर मैनेजमेंट में हमारे पास 4 मेन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टोर मैनेजमेंट में, जब किसी भी रिटेल आउटलेट में जो मेजर चीज़ है वो है प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें सो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट में जितना भी आपका मर्चेंडाइज है, किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कौन सा सीजनल प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट जो है जल्दी खराब हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है प्रोडक्ट के अंदर आती है। देन दूसरा जो हमारा मेजर एलिमेंट रहता है दैट इज कस्टमर। अब हम इसमें देखते हैं कि कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज दी जानी है, कस्टमर्स को क्या ऑफर्स दिए जाने हैं, क्या गारंटीज देनी है या नहीं देनी है, कौन सा प्रोडक्ट जो है कस्टमर को सूट करेगा, किस साइज का, किस तरह की लोकेलिटी में, ये सारी चीजें जो है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाती हैं किसी भी स्टोर मैनेजमेंट में। देन थर्ड इज सेल्स। अब हम सेल्स में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करें, क्या हमारी सेल्स प्रमोशन टेक्निक रहेंगी, ऑफर्स, डिस्काउंट, कूपन्स, रिवार्ड पॉइंट्स, किस तरह से हम थ्रू एडवर्टाइजमेंट किस तरह से हम अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हैं। देन एट लास्ट इज प्लेस में हमारे पास जो रहता है वो रहता है कि हमारा जो स्टोर है वो कौन सी लोकेलिटी में है, किस तरह के एरिया में है, क्या इसकी प्राइसिंग पॉलिसीज रहेंगी, क्या गवर्नमेंट नॉर्म्स जो हैं हमें फॉलो करने पड़ेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं ये सारी जो मेन 4 पॉइंट्स हैं, ये एक स्टोर मैनेजर और एक स्टोर मैनेजमेंट के मेन पार्ट्स हैं, जिसको कभी भी इन 4 में से किसी एक को भी अलग नहीं किया जा सकता। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टोर मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टोर मैनेजर की बात करें तो जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो सबसे पहले आती है हमारे पास सेल्स टारगेट विच इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टोर मैनेजर, जिसमें जो भी उसको सेंट्रलाइज जो ऑफिस है रिटेल आउटलेट का, वहाँ से जो भी उसको टारगेट्स दिए जाएंगे मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, वो उसको अचीव करने होते हैं। सो ये एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन द सेकेंड वन इज इफेक्टिव कस्टमर सर्विस। ठीक है, हालांकि ये एक टीम एफर्ट से ही पॉसिबल है
कि हम किसी भी कस्टमर को इफेक्टिव कस्टमर सर्विस दें, बट एक स्टोर मैनेजर की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बनती है कि कोई भी कस्टमर जो भी उसके स्टोर में आता है उसको इफेक्टिव कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाए, सो दैट वो सेटिस्फाई फील करें और भविष्य में भी, फ्यूचर में भी वो उस स्टोर में आए। ठीक है। देन राइट टाइप ऑफ मैन पावर, राइट type of manpower. So it is one of the major responsibility of a store manager to provide right type of manpower workforce in the store. इसके लिए वो हमेशा जो है वो स्टडी करता है कि हमें किस डिपार्टमेंट में किस तरह के लोगों की ज़रूरत है, क्या स्किल सेट के साथ लोगों की ज़रूरत रहेगी। सो इसके लिए वो क्या है एक तरह से बोल सकते हैं एक स्टोर मैनेजर ही है जिसको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि मेरे पास क्या राइट काइंड की मैन पावर अवेलेबल है, सो दैट कि कस्टमर जो है को इजीली हैंडल किया जा सके पीक आवर्स में या ड्यूरिंग अदर आवर्स में। ठीक है। देन सुटेबल ट्रेनिंग, it is one of the major responsibility of a store manager that to provide the suitable training to their staff. ठीक है। whenever or which staff members is required that training. ठीक है। सो ये किसी तरह की भी ट्रेनिंग, चाहे वो फर्स्ट एड से रिलेटेड है, हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड है या उसके वर्क एरिया से रिलेटेड है, तो इट इज़ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टोर मैनेजर कि वो उसको टाइम टू टाइम एनालाइज करे और उन में जो भी उसके पास वर्क फोर्स है उसके अकॉर्डिंग उसको सुटेबल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। देन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, मर्चेंडाइज मैनेजमेंट ये किसी भी स्टोर मैनेजर जो होते हैं उनको मर्चेंडाइज मैनेजमेंट के साथ डील करना पड़ता है। कितना स्टॉक जो है हमारा डिस्प्ले में है, कितना हमारा वेयर हाउस में अवेलेबल है और कितना स्टॉक जो है हमने रिक्वायर्ड होगा फ्यूचर में, किस तरह की डिमांड पैटर्न है इस पर्टिकुलर लोकेलिटी का। सो इट इज़ द मेजर मर्चेंडाइज प्लानिंग, उसका ऑर्डर करना, उसको मर्चेंडाइज को ऑफलोड करना, रिसीव करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक स्टोर मैनेजर की। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर, एक्सपेंसेस ऑफ स्टोर। सो अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि स्टोर में जितने भी छोटे या बड़े एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको प्रॉपर वे से मैनेज करना, ये भी स्टोर मैनेजर का काम है। सो डे टू डे जो स्टोर हैं वहाँ पे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है या कुछ लाइक स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है या इस तरह का। सो उसके लिए क्या है उन एक्सपेंसेस को मैनेज करना एक स्टोर में एक स्टोर मैनेजर का काम है। डिस्प्ले ऑफ मर्चेंडाइज, it is another major responsibility of a store manager to display the merchandise as per the rules or regulations, या बोल सकते हैं as per the planogram issued by the central office. So ये डिस्प्ले करवाना मर्चेंडाइज को कस्टमर के लिए डिफरेंट फिक्सचर्स पे, डिफरेंट इक्विपमेंट से पे, ये स्टोर मैनेजर का काम है। देन लाइसेंसिंग, ये भी स्टोर मैनेजर का काम है कि जो पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट के रूल्स हैं, पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट के रूल्स हैं, लोकेलिटी के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जो जहाँ पे आपने अपना स्टोर ओपन किया है इसके लिए जो भी कोई कंसर्न लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ना, वो टाइमली जो है मेंटेन करना, ठीक है, रिन्यू करवाना, ये सारे काम जो हैं स्टोर मैनेजर है। फॉर एग्जांपल जैसे फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका जो लाइसेंस है वो कुछ टाइम के बाद जो है एक्सपायरी हो जाता है, तो उस लाइसेंस को
जो है उसका लिए एनओसी लेना या उसको रिन्यू करवाना, या बिल्डिंग का कोई मेंटेनेंस का लाइसेंस है या किसी तरह का एनओसी है, तो उसको टाइम टू टाइम जो है चेक करना और मेंटेन करना, और रिन्यू करवाना, ये स्टोर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है। एसेट्स मैनेजमेंट। एसेट्स मैनेजमेंट किसी भी तरह का एसेट है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट है ना, चाहे वो जो है फिक्स्ड एसेट है, चाहे वो और किसी तरह का एसेट्स हैं, उसको सारा मैनेजमेंट करना, उसका सारा मैनेजमेंट करना भी स्टोर मैनेजर का काम है। देन टैक्स रिटर्न। एज पर द गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस, ईयरली बेसिस पे जो टैक्स फाइल की जाती हैं, तो उसमें जो भी टैक्स की रिटर्न्स हैं वो भी भरना उस एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो किसका काम है? स्टोर मैनेजर का काम है। स्टोर लेआउट डिजाइन। स्टोर लेआउट डिजाइन। स्टोर लेआउट डिजाइन। ठीक है, स्टोर का क्या जो लेआउट है, जो डिजाइन है, जो कि सेंट्रल ऑफिस ने दिया है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो है वो मेंटेन करना स्टोर मैनेजर का काम है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स जो भी किसी भी स्टोर का है ना, ताकि हमें जो है अच्छे से हम जो है एक स्टोर जो है अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके टुवर्ड द कस्टमर, टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी डिस्क्राइब करना स्टोर मैनेजर का काम है। सो आज हमने स्टडी किया कि स्टोर मैनेजर के, स्टोर मैनेजमेंट के बल्कि 4 मेन पिलर्स हैं, दैट इज प्रोडक्ट, कस्टमर, सेल्स और प्लेस। ठीक है, इसको सभी को मैनेज करना, इन चारों चीजों को मैनेज करना स्टोर मैनेजमेंट कहलाता है, जिसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पर्सन होता है वो होता है स्टोर मैनेजर, जिसका मेन काम है सेल्स टारगेट अचीव करवाना, कस्टमर इफेक्टिव कस्टमर सर्विस देना है, राइट टाइप ऑफ मैन पावर प्रोवाइड करना है, सुटेबल ट्रेनिंग टू मैन पावर प्रोवाइड करना। देन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, सारे स्टोर के एक्सपेंसेस को मैनेज करना, मर्चेंडाइज को डिस्प्ले करवाना, लाइसेंसिंग को मेंटेन करना अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी और एरिया, एसेट मैनेजमेंट, टैक्स रिटर्न्स फाइल्स करना, एंड देन स्टोर लेआउट डिजाइन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना। सो होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।